मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए पृथ्वी का वायुमंडल से लेकर के एक एपिसोड लेकर आया हूँ, वीडियो लेकर आया हूँ, एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ। तो यह वीडियो सबके लिए ज़रूरी है, सभी लोग देख सकते हैं। और आप लोग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और चैनल पे बने रहिएगा, पूरा वीडियो देखिएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम। एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ यह सभी लोगों के लिए आवश्यक है, सब लोग देखिएगा। पृथ्वी को जिस गैसीय आवरण ने ढक रखा है, मतलब जो गैसीय अवस्था है, उसे पृथ्वी का वायुमंडल कहते हैं। चारों तरफ से घिरा हुआ है ना, वही है। इसी वायुमंडल के कारण पृथ्वी पर जीवन संभव हो पाता है। यही कारण है कि पृथ्वी पर जीवन संभव है। वायुमंडल ही सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनिक किरणों को अवशोषित करता है। अल्ट्रावायलेट जो कीड़े होती हैं, वह जो होता है अवशोषित कर लेता है। और ग्रीन हाउस प्रभाव द्वारा दिन व रात के धरातलीय जो तापमान होता है, टेम्परेचर होता है, संतुलित रखकर पृथ्वी पर जीवन की रक्षा करता है। तो ये अहम चीज़ें कुछ थी। जो आपकी परावैंगनी अल्ट्रावायलेट कीड़े उसको अवशोषित करता है, और ग्रीन हाउस के प्रभाव द्वारा दिन रात के जो टेम्परेचर होते हैं उसको संतुलित करता है, पृथ्वी की रक्षा करता है। यह आवरण कई गैसों से मिलकर बना हुआ है। इसका विवरण हम आप लोगों को बताएंगे, और एग्ज़ाम में पूछे भी जाते हैं। लगभग सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और क्या परसेंटेज पाया जाता है, कौन कौन सी गैसें पाई जाती हैं, तो इनको देखिएगा आप। नाइट्रोजन पाई जाती है। नाइट्रोजन का सिंबल N2 से व्यक्त करते हैं। 78.08% पाई जाती है वायुमंडल में। अगली आपकी दूसरी गैस जो है ऑक्सीजन पाई जाती है, वह 20.92, अर्थात आप कह सकते हैं कि लगभग 21% पाई जाती है ऑक्सीजन। पहला नाइट्रोजन है, दूसरा ऑक्सीजन है। उसके बाद आर्गन आपकी होती है। आर्गन होती है वह 9.3, मतलब 0.93% पाई जाती है। उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड का नंबर आता है, जो 0.3% पाई जाती है। उसके बाद और भी अन्य गैसें पाई जाती हैं, जिसकी बहुत कम मात्रा में, मतलब जिसका योगदान होता है वायुमंडल में। नियान होती है, 0.1% होती है। हीलियम गैस पाई जाती है, जो 0.005% पाई जाती है। ओजोन आपकी पाई जाती है, तो आप 0.006% पाई जाती है। हाइड्रोजन ये आपका 0.0005% पाई जाती है। तो ये कुछ अहम गैसें थी जो परसेंटेज में पाई जाती हैं। कभी कभी एग्जाम में इनका परसेंट भी पूछ लिया जाता है, तो परीक्षा की दृष्टि से यह इम्पोर्टेंट है। और पृथ्वी वायुमंडल में जो सतहें पाई जाती हैं उसके बारे में आप लोग को बता देते हैं। क्षोभमंडल, ट्रोपोस्फियर। उसके बाद वायुमंडल में दाब एक समान नहीं रहता, आप लोग जानते हैं। ये ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ कम होता जाता है, क्योंकि जब भी ऊंचाई बढ़ती जाती है, हाइट बढ़ती जाती है, तो इसका दाब जो होता है कम होता जाता है। पृथ्वी के वायुमंडल को कुल 5 परतों में विभाजित कर समझा जा सकता है। तो कौन कौन सी परतें हैं, इसको हम पढ़ते हैं और देखते हैं ये क्या क्या है। तो आपका ये क्षोभमंडल ट्रोपोस्फियर, कभी कभी इंग्लिश में ट्रोपोस्फियर लिख देता है, स्ट्रेटोस्फियर लिख देता है, मीसोस्फियर लिख देता है, आयनोस्फियर, एक्सोस्फियर लिख देता है। तो यह आप लोग डिफरेंस कर लेंगे कि इसकी हिंदी क्या होती है और इंग्लिश में क्या होता है। कभी कभी इंग्लिश सी वर्ड लिख करके और आपसे क्रम पूछ लेता है कि पहली परत कौन सी होती है, दूसरी कौन सी होती है, या हिंदी में पूछ लेता है। इस चीज़ को आप लोग बेसिक से अध्ययन करेंगे। क्षोभ मंडल, इसीलिए इंग्लिश और हिंदी आपको सामने सामने दी गई है। क्षोभ मंडल आपका मंडल ट्रोपोस्फियर दिया गया है। यह पहले पाई जाती है। आपका समताप मंडल है स्ट्रेटोस्फियर, जहाँ मौसम समान होता है, लगभग ट्रेन वगैरह गति करते हैं। मध्य मंडल जो होता है मीसोस्फेयर होता है। और उसके बाद 4th नंबर पे आपका आता है आयन मंडल, आयन स्फेयर जिसे कहते हैं। उसके बाद लास्ट का आपका होता है एक्सोस्फेयर, बाह्य मंडल जो होता है, ये लास्ट परत होती है। तो क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बाह्य मंडल, इस तरह से इसकी परतें जो हैं और दिखाई गई हैं आप लोगों को। तो आप लोग इसका अध्ययन कर लीजिएगा। छोटे छोटे वीडियो आप लोग को उपलब्ध हो रहे हैं, जिससे आपको लर्न करने में कोई प्रॉब्लम ना हो, कोई परेशानी ना हो। तो ये आपकी पृथ्वी की परतों का अध्ययन करवाया गया है। पहले देखिए ट्रोपोस्फियर है, उसके बाद स्ट्रेटोस्फियर है, उसके बाद आपका मीसोस्फियर है, उसके बाद थर्मोस्फियर है,
उसके बाद एक्सोस्फीयर है। तो इस प्रकार से पृथ्वी की ये परतें हैं। वीडियो आप लोग पूरा देख लीजिएगा। अब आप देख लीजिएगा क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फीयर के बारे में क्या पाया जाता है, इसमें क्या खूबियाँ होती हैं। क्षोभ मंडल वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है। आप लोग जानते हैं क्षोभ मंडल की ऊंचाई 8 से 18 किलोमीटर तक होती है। ये इंपॉर्टेंट है, कभी कभी पूछा जाता है एग्जाम में कि कितने किलोमीटर ऊंचाई होती है क्षोभ मंडल परत की। तो यह 8 से 18 किलोमीटर होती है, इसको याद रखिएगा। निचली परत है, सबसे पहले ही पाई जाती है। ध्रुवों पर क्षोभमंडल की ऊंचाई 8 किलोमीटर तथा विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर होती है। तो ध्रुव और विषुवत रेखा पर, इसको भी आप लोगों को लर्न करना है। सारी मौसम गतिविधियां क्षोभमंडल में ही होती है, जैसे आपका बरसात, तूफान, ओलावृष्टि, ये सब जो भी होता है ये इसी में आता है। जैसे बिजली का कड़कना, बादल का बनना, इंद्रधनुष आदि जो भी प्रक्रियाएं दिखाई देती हैं ये सब कहाँ दिखाई देता है, क्षोभमंडल में। तो ये आप एग्जाम्पल के लिए बहुत काफ़ी है। मौसम विभाग के गुब्बारों को भी क्षोभमंडल पर उड़ाया जाता है। यहीं पे उड़ा के पता किया जाता है कि मौसम का क्या अनुमान है, क्या होगा। तापमान की ऊपर की ओर चढ़ने पर 6.4 डिग्री किलोमीटर की दर से घटता रहता है। जब ऊपर जाएगा तो उसमें कमी आती है तापमान में। वायुमंडल का 75% भार यहीं पर पाया जाता है, क्षोभ मंडल में ही पाया जाता है। अगला आपका दूसरा आता है, इंपॉर्टेंट है, समताप मंडल स्ट्रेटोस्फेयर। समताप मंडल, यह देखिए क्या खूबी इसमें पाई जाती है। यह समताप मंडल पर तापमान समान रहता है। सम वैसे ही है तो इसको सम से लर्न कर लीजिएगा। सम से समताप मंडल, तापमान समान रहेगा, टेम्परेचर समान रहेगा। और इसकी ऊंचाई जो पाई जाएगी, अब आपकी जो क्षोभ मंडल थी उसकी 8 से 18 किलोमीटर थी, तो इसकी 18 से 50 किलोमीटर तक होती है। इसको लर्न कर लीजिएगा, उसके आगे जोड़ लीजिएगा। ओजोन परत पर समतापमंडल में ही स्थित है। ओजोन परत जो पाई जाती है जो कि सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करती है, तो ये दूसरे परत पे समतापमंडल पे पाई जाती है। तापमान समान रहने व मौसमी गतिविधियों से युक्त होने के कारण वायुयान समतापमंडल में ही उड़ाए जाते हैं। क्योंकि यहाँ पर तापमान समान होता है तो वायुमंडल एक ही तापमान में उड़ाए जाते हैं। अगला आपका है मीसोस्फीयर, मध्यमंडल। ये भी इंपॉर्टेंट ही है। मध्यमंडल वायुमंडल की तीसरी परत है तथा वायुमंडल के बीच में स्थित है। मध्यमंडल की धरती से ऊंचाई 85 किलोमीटर है। मध्यमंडल समतापमंडल से 60 किलोमीटर ऊपर तक फैला हुआ है। अगला आपका है अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड मध्य मंडल पर आकर ही जलकर समाप्त हो जाते हैं। तो ये जो होता है इसका जो अहम रोल है, 85 किलोमीटर, समतापमंडल से 60 किलोमीटर ऊपर है, अंतरिक्ष से आने वाले उल्कापिंड यहीं जलकर समाप्त होते हैं। तो यह अहम कुछ था। यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। क्योंकि आपकी परीक्षाएं अभी रुकी हुई हैं कोरोना काल की वजह से, और आने वाले समय में परीक्षाएं होंगी, जिससे आपकी धीरे धीरे तैयारी होती रहे। मेरे यूट्यूब चैनल पे आपको कोई फीस नहीं देनी होती है, कोई पे नहीं करना होता है, केवल चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। जो भी वीडियो आएंगे वो आपको उपलब्ध होंगे सब, और सब दिखाई देंगे। मध्यमंडल परत में तापमान ऊंचाई के साथ साथ बढ़ने लगता है, क्योंकि तापमान में जो ऊंचाई होगी तो उसमें बढ़ने लगेगा परत में ऊंचाई के साथ। आयन मंडल आपका दिया गया है, आयनस्फीयर। आयन मंडल धरती से 690 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित है। 690 किलोमीटर आपका है। यह 60 से 640 किलोमीटर तक फैला हुआ है। आयन मंडल परत में ऊंचाई के साथ तापमान में तेजी से वृद्धि होती है। आयन मंडल परत को आयन मंडल इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर सौरिक विकिरण के कारण विद्युत आवेशित कण, आयनाइज कण पाए जाते हैं, जो कि रेडियो संचार में सहायक होते हैं, जिससे टेलीविज़न तथा रेडियो संचार संभव हो पाता है। जो तरंगे होती हैं इसी में चलती हैं, इसी के कारण संभव होता है। लास्ट आपकी जो है पृथ्वी की परत बाह्यमंडल है, एक्सोस्फीयर है। इसमें बाह्यमंडल वायुमंडल की सबसे ऊपरी सतह है। नंबर 1 पॉइंट इसका है, बाह्यमंडल की कोई ऊपरी सीमा नहीं है, मतलब निश्चित नहीं है कि यह इतनी किलोमीटर तक है। यह अंततः अंतरिक्ष में जाकर मिल जाती है, लास्ट तक अंतरिक्ष में जाती है। बाह्यमंडल में हाइड्रोजन तथा हीलियम गैसों की अधिकता पाई जाती है। यहाँ दो ही गैसें पाई जाती हैं, हाइड्रोजन और हीलियम, ज़्यादा मात्रा में। वायुमंडल में कृत्रिम उपग्रह स्थापित किए जाते हैं।
कृत्रिम आपके जो मानव निर्मित होते हैं। वायुमंडल धरती से 500 से 1000 किलोमीटर तक पाया जाता है, जो इसकी ऊंचाई होती है। ये पृथ्वी की वायुमंडल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट थे जिसको हम आप लोगों को बताए हैं। तो वीडियो लाइक कर लीजिएगा, चैनल सब्सक्राइब करके, और अपने दोस्तों को शेयर कर लीजिएगा। कमेंट के माध्यम से बताइएगा वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।